नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अनुराग छिंपा स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल श्री राम अध्ययन मंत्रा पे। और श्रृंखला चल रही है शब्द शुद्धि की। 2 वीडियो तैयार हैं, 35 शब्द बढ़िया बढ़िया वाले दिए गए हैं, देसी घी वाले। और आज फिर 35 शब्द लेकर पधारा हूं, जिसके अंदर कुछ महत्वपूर्ण है और कुछ अनुभव पे आधारित हैं, जो सदैव दैनिक जीवन में अपने काम आते रहते हैं, फिर भी अपने वो गलत करते रहते हैं। कहीं ना कहीं उसको अपने को सही करना है। और जैसे आपका सहयोग मिल रहा है, अगर वैसा सहयोग रहता है तो मैं उत्साहित रहूँगा कि और विभिन्न टॉपिक्स पे आपके लिए वीडियोस लेके आऊँ। आप कमेंट में भी बोल सकते हो कि किस चीज़ पे आपको वीडियो चाहिए, तो मैं कोशिश करके उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। बिल्कुल तैयार रहूँगा मैं उस चीज़ पे। तो चलते हैं फिर भाग 3 पे। शब्द शुद्धि है, भाग 3 अपना चलेगा शब्द शुद्धि का, जिसमें फिर 35 शब्द मैं लेकर आया हूँ। कौन से? बुम्ब वाले। ओके, ठीक है। सबसे पहला शब्द है भागीरथ। क्या वो रथ लेके भाग गई? अरब बात जाए, ये रथ पर चढ़ गए, तड़गड़े 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 तड़गड़े, और फिर घोड़े ना और तेज कर ले, तपड़ 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 तपड़। ना, भागीरथ नहीं होती ना। और सानू घबराण दे। तो भागीरथ नहीं होता साथियों। क्या होता है? भगीरथ होता है। शुद्ध क्या होता है? भगीरथ। क्या हो जाएगा? भगीरथ। ये हो जाएगा शुद्ध वेरिएंट इसका, भगीरथ। साथियों, तुलनात्मक शब्द भी एक दो लेकर आया हूं, जिसको आप भली प्रकार से समझ पाएंगे। भगीरथ होता है शुद्ध, भागीरथ नहीं होता। इसी प्रकार अब शब्द आया है दूसरा, भगीरथी। अब आप भाई सोचो कि भाई सर ने बताया भागीरथ का शुद्ध होता है भगीरथ, तो भगीरथी तो यहाँ पे शुद्ध पहले से लिख रखा है। हो सकता है मात्रा में गलती हो। क्या कर देंगे, यहाँ छोटलती लगा दिया, हो जाएगो माथो भलाई फोड़ वो करियो। देखो ये शब्द आ गया, तो इसका हो जाएगा भागीरथी। इसका हो जाएगा क्या? भागीरथी। शुद्ध क्या हो जाएगा? भागीरथी। ये शुद्ध हो जाएगा। भागीरथ जहां आ जाए उसका शुद्ध है भगीरथ, और भगीरथी जहां आ जाए उसका शुद्ध होता है भागीरथी। अब बात करते हैं अतिशोक्ति। ये एक प्रकार का अलंकार होता है साथियों। कई बार मेरे से भी गलती हो जाती है, मैं भी इसको गलत लिख देता हूं, लेकिन ये स्टार डाल लेना। ये आरएस लेवल पे पूछा जा चुका है, बहुत सी प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछा जा सकता है, और रीट जैसी परीक्षाओं में तो बहुत बार पूछा जा चुका है। रीट हुई, फर्स्ट ग्रेड हुई, तो अतिशोक्ति प्रचलित यही है साथियों। और किसी से भी पूछ लोगे तो वो कहेगा नहीं यही सही है, लेकिन साथियों ये अशुद्ध है पूरी तरीके से। डालडा घी है, वनस्पति घी, और इसको अपने किस में परिवर्तित करना है? इसको करना है अपने को शुद्ध देसी घी में परिवर्तित करना है, वो भी गाय वाले में। तो इसका शुद्ध क्या हो जाएगा? इसका शुद्ध हो जाएगा, इसमें क्षय पूर्ण आ जाएगा, अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति ये क्या हो जाएगा? इसका शुद्ध हो जाएगा अतिशयोक्ति। ठीक है साथियों, जहां किसी चीज का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन कर दिया जाए वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। नेक्स्ट चलते हैं जी। मैं तो जावा जलूस में, और सागे सागे फीलिंग आवे जूस की। जलूस नहीं होता, क्या होता है? जुलूस होता है। वहां क्या निकल रहा है? जुलूस निकल रहा है। अरे पहुंच जा, दामा ले लेगे, टोपिया ले ले, क्या आज तो जूस पियांगा। लिट जा बठई। लिटना नहीं है, ध्यान से शब्द को समझना है कि ये जूस नहीं है, जलूस नहीं है, जुलूस है। क्या है? जुलूस है। अब वही बात आती है कनिष्ठ की। कनिष्ठ का कोई अर्थ ही नहीं होता साथियों, पूर्णतः शुद्ध होते हैं। कनिष्ठ तो मैंने भी सुना है, कनिष्ठ मतलब छोटा, कनिष्ठ अधिकारी, कनिष्ठ लेखक,
ये होता है, तो यहाँ टे नहीं आएगा। टे का मतलब तो आप जानते ही हो, भली प्रकार से ही जानते हो टे का। यहाँ ठे कर देना है, क्या हो जाएगा, इसका शुद्ध हो जाएगा कनिष्ठ। क्या हो जाएगा, कनिष्ठ। ठे आ जाएगा ठे की जगह और ये क्या हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। मित्रों, सन्यासी, ये ज़्यादातर बच्चे गलत करते हैं, इसे ट्रिपल स्टार वाला कर लीजिए। ये बहुत महंगा और किफ़ायती शब्द है मित्रों। देखो होता क्या है, एक उपसर्ग होता है सम और ये होता है शब्द। साथियों, ये एक संधि का नियम है कि जब ये रेलवे आदि कुछ आता है तो यहाँ अगर ये शब्द बनता है तो ये शब्द ऐसे बनेगा। ये जो मैं है वो क्या है, व्यंजन है, और ये जो व्यंजन है, अब ये देखो ये शुद्ध लिखा हुआ है। अब इसमें तो मैं तो कहीं आ ही नहीं रहा, न्यासी आ गया, ये आ गया न्यासी, और से आ गया, मैं का तो कहीं रोल ही नहीं हुआ, तो ये तो से कोई उपसर्ग होता ही नहीं है। तो इसका क्या हो जाएगा, से और मैं क्या चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और न्यासी वैसा का वैसा लिख देंगे और क्या हो जाएगा, सन्यासी। या आप ऐसे लिख सकते हो सन्यासी, लेकिन शुद्ध यही रहेगा। शुद्ध साथियों यही रहेगा। ये अपने को नहीं करना है, ये नहीं करना है, बस यही अंतर है। यहाँ अनुस्वार आ जाएगा, किसके कारण, मैं किस में चला गया, अनुस्वार में चला गया, बाकी वैसा का वैसा लिख देंगे। अब बात आती है, भगवान ने सिर पे मुकुट धारण कर रखे हुए, मुकुट की और नाम बना दियो। मुकुट नहीं होता, क्या होता है, मुकुट होता है। क्या होता है, मुकुट होता है, ये याद रखना साथियों। शुद्ध होता है मुकुट। सवसुर, ये वही है जिनको खंखारे करने पड़ते हैं। सवसुर का मतलब होता है ससुर, और भली प्रकार से जानते हो। नहीं जानते तो आने वाले 7-8 सालों में आप जान जाओगे। तो ये ससुर है गलत, ये भी स्टार वाला कर लेना, ये क्या है, गलत है। जबकि शुद्ध क्या होता है, शुद्ध होता है सवसुर, सॉरी तालव्य से आ जाएगा। कौन सा से, तालव्य से, सवसुर। क्या हो जाएगा, सवसुर। कहा था उच्चारण सीख लो, लिखना अपने आप आ जाएगा। किन्हीं प्रीति कछु बीच न राखा, श्री राम ने ही बोला था, किन्हीं प्रीति कछु बीच न राखा। अरे प्रीति का मतलब होता है प्रेम, स्नेह किया है, और कछु बीच न रखा, तो बीच में फिर कुछ नहीं रहेगा। अगर किसी से स्नेह कर लिया तो बीच में कोई भेद नहीं रहेगा, वो एकाकार हो जाएगा, वो ही प्रीति है। लेकिन ये तो प्रीति थोड़ी है, दुश्मनी पाड़ ली भाई, शुद्ध बोल रहे हो, इससे आपकी वो थोड़ी हो जाएगी, प्रेम स्नेह थोड़ी हो जाएगा। लट्ठा ही भलाई खा लियो, कभी माने प्रीति है, इतना मावा गेलो रेफ्टो, ये मैं हूँ, ये मेरा रिपोर्ट कार्ड है, और ये मेरी खुटाई हो रही है, होगी खुटाई। तो इसका शुद्ध क्या हो जाएगा, प्रीति। क्या हो जाएगा, प्रीति। इसके बाद में आता है नेक्स्ट, गरेज आगे आए, गरे गया, क्या शरबत पीने। बेटा मालूम है शरबत किसे कहते थे, शरबत कहते थे नींबू को, ताकि वो शीतलता प्रदान करे। और अब शरबत कहने बना दियो, रुआवजा लिया, गुरुजी की ठंडाई लिया, यहाँ भी स्वाद लेनो देनो करनो किया है, शरबत को मज़ा लेना जिंदगी का। तो वो शरबत ही थम, कौन बोलो तो शरबत तो क्यों हो सके, शरबत तो और कुछ भी हो सकता है। और शुद्ध क्या हो जाएगा, शरबत, ये शुद्ध होता है। इसमें रे क्या आता है, पूर्ण आता है, जबकि इसमें क्या दे रखा है, आधा दे रखा है, व्यंजन के तौर पे दे रखा है, और शरबत में ये पूर्ण होता है। ईदगाह वाले पाठ में से ये प्रयोग किया गया है, प्रेमचंद वाला। फिर आता है श्रृंखला। साथियों कल याद होगा कि एक शब्द किया था, कौन सा शब्द किया था, श्रृंगार।
ये मैंने बताया था शुद्ध, और आपको ये भी समझाया था, कल या परसों के वीडियो में है, और मैंने ये भी समझाया था कि हिंदी के अंदर ये फ़ॉन्ट नहीं होता है। ये अगर आप हिंदी के कीबोर्ड पे देखना चाहोगे तो आपको ये ऐसा मिलेगा। अगर आप ऐसा खोजना चाहोगे तो आपको ये बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो ये शुद्ध है। इसी प्रकार ये श्रृंखला है, इसमें रे भी अपने साथ बोल रहे हैं, जबकि होता क्या है, शुद्ध उच्चारण श्रृंखला होता है। इसमें री स्वर आ रहा है, न कि रे आ रहा है, और अपने क्या बोलते हैं, श्रृंखला बोलते हैं, और अपने क्या बोल देते हैं, श्रृंखला। और श्रृंखला बोलते ही आपका क्या हो जाता है, वो अशुद्ध हो जाता है पूर्णतः। और शुद्ध क्या हो जाएगा इसका, शुद्ध हो जाएगा श्रृंखला, ये इसका शुद्ध रूप हो जाएगा। ये शुद्ध है साथियों, श्रृंखला नहीं बोलेंगे। श्रृंखला बोलते ही तो बस घोड़ती गई पानी में। अब आता है हृदय। ये ज़्यादातर सबका गलत होता है, सब स्टार वाले यहाँ पे शब्द हैं। हृदय सबका गलत होता है। यहाँ है के नीचे देखो आप, है के पैरों में आपको रे दिखाई दे रहा है, जबकि रे नहीं आता। और अगर इसका उच्चारण करें तो बनता है हृदय। हृदय तो होता ही नहीं है, हृदय तो बाठो होवे, हृदय होवे जी, मारे हृदय है। हृदय होता क्या है, होता है शुद्ध उच्चारण, पैरों में आता है री स्वर आ जाएगा, और फिर ये लगा देंगे अपनी हृदय। क्या लगाएंगे, हृदय। ये है कि पैरों में री आ जाएगा और आपका क्या हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। अब फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट यहां लिख रखा है जागृति। जिस देश में जागृति आ गई, जागृति यो बोल लेगा तो सो ही जाओगा, कौन यार फिर जागृति लेट ही जाओगा थे जिया स्कूल जाके कूलर मिल जाए यार, यहाँ ठंडी ठंडी चाल है पून जागे माची हो मजो आ गयो भी हो जाओगा। लेकिन वही री वाली बात यहाँ पे शुद्ध हो जाएगा, जागृति नहीं होता बल्कि क्या होता है, जागृति होता है। क्या होता है, जागृति। री आएगा, इसको री के अनुसार बोलिए, जागृति न कि जागृति। ये आपका गलत हो जाएगा, शुद्ध उच्चारण आपको करना है। इसी प्रकार अब नेक्स्ट चलते हैं, ग्रहणी। क्या है, ग्रहिणी। अरे ग्रह का मतलब क्या होता है, ग्रह का मतलब होता है चांद और बृहस्पति बैठे रहना रही हो के कोई बात तो एलियन होगी, और लेन आयो बेरोहनी गायब कर देगी, फिर कोगा ओ बाबलियो रे के हो गयो बचा लियो रे आगी। तो इसका ग्रहिणी नहीं होता, गृहिणी होता है। वही आपको क्या लगाना है, री लगाना है। क्या लगाना है, री। क्योंकि गृह का मतलब क्या होता है, घर। जो इंग्लिश में बोलते हो ना हाउसवाइफ है, ये है, तो गृह का मतलब होता है घर, और ग्रह का मतलब होता है एलियन। ठीक है, तो क्या हो गया, गृहिणी। नेक्स्ट आता है जागृत। अब यहां आप जो जागृत बोल रहे हो वो गलत है, वो ही कर लीजिए। जागृति और जागृत दोनों में अंतर है। यहां पे अगर आप जागृत बोल रहे हो तो वो आपका क्या हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा पूर्णतः। और क्या करना है, आपने को रे लगा देना है, जागृत। ये होता है, ये एक भाव हो गया, ये भी भाव है। फिर चलते हैं, देखो स्वर होते हैं, ह्रस्व स्वर होते हैं और दीर्घ स्वर होते हैं। अब यहाँ पे अगर आप ह्रस्व बोल देते हो, री लगा देते हो पैरों में, तो वो आपका क्या है, गलत है, वो आपका उच्चारण रहेगा ही नहीं। जबकि ह्रस्व में है के पैरों में क्या आता है, रे आता है। क्या आता है, रे। और फिर वो आपका क्या बनता है, शुद्ध बनता है। क्या बनता है, शुद्ध बनता है। तो रे आएगा है के पैरों में। जब आप क्या लिख रहे हो, ह्रस्व लिख रहे हो, ह्रस्व आपने बोल दिया तो वो आपका गलत हो जाएगा। इसी प्रकार लघुत्तर नहीं होता, लघुत्तर होता है। क्या होता है, बड़ा हुआ आ जाएगा, बाकी वैसा का वैसा रहेगा, और क्या हो जाएगा, लघुत्तर। अगर आप पक्षी लिख रहे हो तो ठीक है, आप सही लिख रहे हो, लेकिन अगर आप उसके पीछे और कुछ जोड़ देते हो तो उसका क्या, जो बड़ी की मात्रा है वो क्या हो जाएगी, छोटी की मात्रा, और क्या बन जाएगा, पक्षीराज।
ये फिर वो बड़ा पक्षी नहीं रहेगा, छोटा पक्षी अपने को कर देना पड़ेगा। अगर स्वतंत्र शब्द लिख रहे हो तो आप बड़ी ई की मात्रा इसमें लगा सकते हो। अब मुख्य बात आती है, ये कर लेना ट्रिपल स्टार वाला, बहुत बढ़िया। मतलब ये क्या है, शब्द आया है यहाँ पे यौवनावस्था। साथियों, यौवनावस्था कोई होती ही नहीं है। ये तो कोई भूत बात की यौवनावस्था भला ही हो गए, आपने तो हो गए को नहीं। तो अपने तो होती है, या तो आप बोल सकते हो यौवन, या बोल सकते हो आप युवावस्था, युवावस्था ये आप बोल सकते हो। ये आपका पूर्णतः शुद्ध है युवावस्था। यौवनावस्था कुछ भी नहीं होती। तो ये आपका क्या हो गया, शुद्ध हो गया। फिर आती है, नेक्स्ट शब्द आता है चरमोत्कर्ष। अब जब चरमोत्कर्ष आप बोल रहे हो तो इसमें आप रे आधा कर रहे हो, चरमोत्कर्ष, जबकि होता क्या है, चरमोत्कर्ष होता है। तो शुद्ध क्या हो जाएगा, रे इसमें क्या आ जाएगा, पूर्ण आ जाएगा, और बाकी वैसा का वैसा कर देंगे, चरमोत्कर्ष। चरमोत्कर्ष की स्थिति अगर इंग्लिश में बोलें तो क्लाइमैक्स जिसको बोलते हैं। अंत में अपने को सब खुलासा होता है कि नायक के डुक कौन मार के गया था, उसकी बक्खी बक्खी में डुक किसने मारे थे, पेमली डुक किसने मारे थे, रेफ्टे किसने गाले थे, बाद में ये पता चलता है। ठीक है। फिर क्या माने तो हथनी की सवारी करनी है, सूंड में गाल के पटक दे, ये बेरो कौन पट्टे और बोर्ड बार्ड से फूट जाए वो, जो मान ले बस हाथनी सूंड घुमा गई, मारा खींच गए तो रोड राड से सुलझेगी थारो। तो ये अशुद्ध नहीं बोलना है अपने को, हथनी बोलोगे तो सूंड ही मारेगी। अगर आप उसे प्यार से बोलोगे, हे प्रिय हथिनी, हे प्रिय हथिनी, तो वो राजी हो जाएगी। हाँ, घर पे मत बोल देना वरना चप्पल ही आएगी 100 की स्पीड से। ठीक है। हाँ, अब आती है देवियों की बात। जो हमारे इस देश की सम्माननीय महिलाएं हैं उनकी बात आ गई है। और सदैव याद रखना मित्रों, महिलाओं को सदैव बड़ा रखो तो सुखी पाओगे। बड़ा रखने का मतलब ये फुलागे रखो बने, बस कहते ही हो। अरे तो कहते ही तो के बना के दूँ, मना दूँ के थाने आलू को परांठो। अरे मना दिया आलू को परांठो। जादूगरनी कौन बनना चाहिए, आदमी ठीक है, ऐसा होना चाहिए आपके लिए आलू के परांठे बना दूं क्या थाना आलू को परांठा बना दूं के, बंदर ना बना दिए कदे। तो उन्हें फुलाकर रखना चाहिए, मतलब सदैव उनको बड़ा रखिए तो क्या हो जाएगा, बड़ी की मात्रा आ जाएगी। श्रीमती, देवी, स्त्री, ये सब क्या है, बड़ी की मात्रा रखिए तो वो राजी हो जाएंगी। हाँ साथियों, ये आपके लिए सबसे बढ़िया है और महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि आप विद्यार्थी वर्ग हैं तो आपको ध्यान देना चाहिए। अगर आप विद्यार्थी लिख रहे हो तो सही है, शुद्ध है आपका यहां तक। अगर आप विद्यार्थी गण लिख रहे हो तो आपका ऐसे लिख रहे हो तो आपका क्या हो जाएगा, वो अशुद्ध हो जाएगा। जबकि लिखना क्या होगा आपको, इसमें आपको छोटी की मात्रा लगा देनी है, तो आप क्या कर दोगे, वो उस चीज को शुद्ध लिख पाओगे और वो क्या हो जाएगा, विद्यार्थी गण हो जाएगा। दो शब्द ये कर लेते हैं अपने। मैं जी प्रातःकाल उठता हूं। अच्छा, फिर प्रातःकाल उठ के क्या करे भाई, हाँ ठीक है, नाश्ता पानी करना है और कुछ नहीं। तो वो प्रातःकाल नहीं होता, क्या होता है, प्रातःकाल होता है। क्या होता है, प्रातःकाल। साथियों, अब आप बोल रहे हो प्रातःकाल, प्रातःकाल गलत है, उच्चारण देखिए, प्रातःकाल होता है। देखो, अपने ईश्वर से क्या करते हैं, मनोकामना करते हैं। क्या करते हैं, मनोकामना। वो पता है पूर्ण क्यों नहीं होती, क्योंकि अपने लिखते ही अशुद्ध हैं, इसलिए पूर्ण नहीं होती। क्योंकि हे राम जी पास करवा दे, हे बाबा पास करवा दे। अरे क्या करवा देगा पास, जब बोलनी थी शुद्ध लाग रहा हो भाई। शुद्ध बोलोगे, क्या बोलोगे, ईश्वर मेरी मन है कामना, मेरी मन है कामना है कि मुझे एक भैंस और एक पाड़िया दिलवा दो ताकि मैं दूध का काम कर सकूं। ठीक, तो ये शुद्ध है आपका, ऐसे आपको करना है, तब आप ईश्वर आपकी सुनेगा, ये याद रखना। ठीक है। फिर चाहे सवा का पतासा चढ़ाइयो और चाहे फिर डाई का पतासा चढ़ाइयो, शुद्ध बोलिए।
फिर आगे चलते हैं, वही यही है। निसंदेह नहीं होता, निहिसंदेह होता है। क्या होता है? निसंदेह। वही आ जाएगा, इसमें विसर्ग आ जाएगा और आप लिख पाओगे शुद्ध। ये है शुद्ध आपका, ठीक है। इसके बाद में दो शब्द ऐसे हैं जहां पे आपको ये गौर देखना, ये ज़्यादातर पूछे जाते हैं, शब्द तो बहुत हैं, ज़्यादातर ये पूछे जाते हैं जिसमें आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ क्या करना है? परिषद। ये जो दय होता है वो व्यंजन के तौर पे होता है साथियों, दय इसमें पूर्ण नहीं होता है कभी भी, परिषद होता है, परिषद नहीं होता। इसी प्रकार विद्युत, विद्युत होता है, इसमें भी क्या करना है अपने को? ये करना है, ये हो जाएगा। अब बात करते हैं हमारे जैसे गुरुओं की। तो मित्रों, आपको कल वीडियो में समझाया कि रे के अपने पास दो स्वर है, उ और ऊ, मतलब बड़ा ऊ बड़ा ऊ है। अब गुरु में अपनों ने लगा रखा है बड़ा ऊ, क्योंकि ये गोलियां करके ऐसे किया हुआ है, जहां गोलियां करके चक्कर लगा के फिर ऐसे लगाया जाए वो बड़ा ऊ होता है सदैव, ठीक है। तो गुरु में कभी भी बड़ा ऊ नहीं आता है, हमेशा क्या आता है? छोटा ऊ। ये रहेगा गुरु। अर्शु, अर्शु मतलब आंसू, और अर्शु लिखोगे तो इसमें सदैव क्या रहेगा? छोटा रहेगा। तो आप क्या लिख पाओगे? शुद्ध लिख पाओगे। एरावत को तो जानते ही होंगे। एरावत, इंद्र, भगवान इंद्र को जानते हो, जिसे बारिश का, वर्षा का देवता माना जाता है, उन्हीं की सवारी है क्या? एरावत। जबकि ये गलत है। क्या होता है? ऐरावत होता है। क्या होता है? ऐरावत। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ए ऐसे स्वर होता है और ऐ ऐसे स्वर होता है। इसकी सदैव एक मात्रा मानी जाती है, इसकी सदैव एक मात्रा मानी जाती है। जैसे राकेश, ये इसमें एक मात्रा है। अगर ऐ जहां आएगा वो ऐसे हो जाएगा सदैव, इसमें ऐ है। अब स्वर ही आया है सीधा, तो ये ऐ है तो ऐरावत होता है, एरावत नहीं होता है। हाथी नाराज हो जाएगा और इंद्र जी ऐसी बारिश करेगा कि पट्टा पट बाज जाएगा, ओला होगा। इसी प्रकार रुपया होता है, उसमें भी छोटा ऊ ही आता है। यहाँ बड़ा ऊ आया है जो पूर्णतः क्या है? अशुद्ध है। ये अपने को नहीं करना है। इसमें क्या आएगा? छोटा ऊ आएगा और क्या बनेगा? असली रुपया बनेगा। फिर चाहे लेके माथा फोड़ी कर बो करियो। हाँ भाई, ये तो आपके लिए बहुत प्रचलित शब्द है कि आज तो सूट वूट ले आ गया, मैं जाऊँगा बारात में। किन्ने जाऊँगा? बारात में जाऊँ मैं, बारात में। अरे बेर है क्यों जावे? गिट्टन जावे। अरे गल है यहाँ गाजर को सीरो समझ गए होवे बा, यहाँ खावे जद लहसुन की चटनी फेर के हुरी बलगियरी, हुरी बलगियरी, फिर करी बो करियो। तो बारात में नीचे फेंक देंगे, ये बोल दिया है तो अतला दे दे बा, अलग बात है। तो बारात नहीं करना है, क्या करना है? बारात करना है। क्या करना है? बारात, ठीक है। बारात नहीं होता, बारात होता है। इसी प्रकार अलवर के पास मंदिर है भृतरी का, और ऐसे लिखोगे तो वो नाराज हो जाएंगे। शुद्ध क्या होता है इसका? शुद्ध होता है भृतरी। ये साथियों आपका शुद्ध हो जाएगा। भरतरी नहीं होता, भृतरी। री भी आ रहा है और रे भी आ रहा है। रे आधा आ रहा है तो रे ऊपर चला गया, और भृतरी। हरि, ये जो है ये हरि जहां पर भी आई छोटा, ये हरि मोहन, हरिपाल, हरियो, हरेडोर, जो भी है। अब ये कह मार दियो चिंगारी पटेगी, वो गलती है। चिंगारी कौन पटे? फिर आग ही लग गई सीधी भक। तो इसको शुद्ध लिखिए, न पूरा तय हमेशा। चिंगारी नहीं होता, चिंगारी होता है। चिंगारी नहीं होता, चिंगारी होता है, ठीक है।
अब झोंपड़ी, झोंपड़ी नहीं होता, फिर झों देनी पड़ी और फूटियो बोर्ड, ये नहीं करना है। एक मात्रा ही आएगी, जैसे पड़ोसी में आई थी, त्योहार में आई थी। झोपड़ी होगा, क्या हो जाएगा? झोपड़ी। ये मित्रों 35 शब्द आपके बहुत बढ़िया वाले और हो गए, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, और आपके समक्ष भी ये आते रहते हैं, लेकिन फिर भी अपने गलत कर देते हैं। तो आज के लिए साथियों इतना ही। आप इनको भी अच्छे से देखना, कमेंट में जवाब देते रहना, ताकि मैं देखूं कितना आपको आता है। कल फिर मिलेंगे और अंतिम रूप से इस टॉपिक का, शब्द शुद्धि का, कल अंतिम वीडियो आपको मिलेगा, जिसमें 35 शब्द आपको और मिलेंगे, 35 से कम भी मिल सकते हैं। और इस प्रकार लगभग 150 क्वेश्चन अपने, 150 शब्द अपने सीख चुके हैं भली प्रकार से, और आशा है आप सीखे ही होंगे। इसी के साथ श्री राम अध्ययन मंत्रा से संबंधित अनुराग छिंपा आपसे विदा चाहता है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत साथियों।